इस वीडियो में देखेंगे उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना। अब उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल कैसे ज्ञात करते हैं देखो। किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम सबसे पहले चार खंड बनाने होंगे। जैसे मेरे पास संख्या है 16/3, तो इसको हमें चार खंडों में लिखना होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब लिखना कैसे वो देख लेते हैं। जैसे मेरे पास यहां आ गया 16/3, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक है फर्स्ट, तो एक की घात लिखेंगे 3, फिर एक की घात लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे एक की घात 1। यहां नहीं लिखना है। ये तो हो गया इस जो पहला अंक है इसका एक इसके लिए। अब दूसरा अंक को स्टार्ट करते हैं, वो शुरू हो गया यहां से। इसको लिखेंगे 6 की घात 3 गुणा 6 की घात 2 और गुणा 6 की घात 1। लिखने का तरीका फिर से देख लेते हैं। यहाँ जो पहला अंक है एक, तो इसकी घात 3 है, तो आपको इसको 3 बार लिखना है। घात को घटते क्रम में पहले घात 3 लिखना है, फिर घात 2 लिखना है, फिर घात 1 लिखना है। और आप उसके बाद चाहो तो घात 0 भी लिख सकते हो। यहाँ से 1 गुना 0, 1 की घात 0 लिख सकते हैं, और नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फिर से शुरू करते हैं। यहाँ से पहले अंक के बाद अब दूसरा अंक है अपने पास में। ये तो ढाई अंक था, उसका इकाई अंक से लिखना प्रारंभ कर दो। इकाई अंक यहाँ से साइड में दाएं, तो इस इकाई अंक को लिखते हैं। तो पहले 6 घात 3, तो यहाँ भी घात 3 थी, तो 3, फिर इस घात लिखनी है 2, फिर इस घात 1। तो यहाँ से पीछे की तरफ से घातों को कम करते हुए लिखना है और दोनों को गुणा करना है। अब देखते हैं इससे आगे। मेरे पास आएगा 1 की घात 3, फिर इन दोनों गुणा करते हैं। 1 की घात 2 1 ही होता है, और 1 की घात 6 रहेगा, तो इसलिए 6 आएगा यहाँ 1 की घात 1 1 और 6 की घात 2 36, तो यहाँ आएगा 36। और यहाँ 6 की घात 3 होता है 212 16 216 से संगत 36 18 21 216। इसके बाद जो इसमें अब देखना, जो आपके पास चार खंड थे या चार भागों में बांटा, तो पहला और चौथा कैसे कैसे रहेगा। जो मध्य खंड है इसके दो, इनमें इसके डबल करके जोड़ना है। जैसे यहाँ 6 है तो इसका डबल करना है। 6 का डबल होता है 12 और 36 का डबल होता है 72। इनको यहाँ प्लस करना है, तो ये तो उनके पास आ जाएगा 1। इनको जोड़ने में पास हो गया 18, और इनको जोड़ते हैं तो पास हो गया 8, और यहाँ हो गया 10 108, और ये उनके पास आ गए 216। अब आप इसमें ओब्लिक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 16 की घात 3 हमें हल करना था, इसका उत्तर देखें। तो यहाँ जो पहला अंक है 6, आपको 6 लिखना है। अब इस 21 को, ये जो 21 है अपने पास, इसको इस 8 में जोड़ना है आपको। तो 21 और 8 होता है 29, तो 29 का आएगा 9। अब इस 9 आएगा, 9 को जोड़ना अपने पास, यहाँ से जोड़ने पर 29 हो गया। 9 यहाँ लिख दिया, तो इसकी आती है असल 2, और अब 2 असल आपको जोड़ने इसमें, तो ये हो गए 10 और 2 12। तो इस 12 को आपको इस 8 में जोड़ना है। तो 12 और 8 होते हैं 20, 20 की सुपर यहाँ लिखेंगे। असल आती है इसके भी 2 यहाँ जोड़ेंगे, तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3। इस 3 को ये प्लस यहाँ हो गए, तब इस 3 को प्लस इसमें करना है आपको। 3 और 1 4, तो 16 की घात 3 होता है 4096। 16 की घात 3 होता है 4096। देखो हम इसको एक अन्य विधि से भी हल कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से भी, वो भी सही होगा। जैसे मेरे पास सभी जानते हैं कि a प्लस बी की घात 3 का जो सूत्र होता है वो होता है a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर a b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और b की घात 3। ये सूत्र है। और उनके पास यहाँ 1 प्लस संख्या नहीं है, यहाँ से 16 है, तो इसमें इकाई और ढाई अंक है। तो हमने अगर इसको इकाई ढाई अंक के रूप में लिख दे, प्लस चिन्ह को हटा के सिर्फ ए बी के रूप में लिख दें। जैसे हम इसको इकाई मान ले, इसको ढाई मान ले, तो प्लस चिन्ह हट जाएगा, प्लस चिन्ह है ही नहीं अपने पास, और सारे चिन्ह ओब्लिक में बदल जाएंगे। यहाँ प्लस आना था पर हमने पहले ओब्लिक लगा दिया, ये आएगा इसमें ओब्लिक। ये सूत्र है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इकाई अंक, यहाँ से 2 अंकों की संख्या इकाई अंक और ढाई अंक अगर कोई भी दिया गया हो, उसकी घात 3 ज्ञात करें तो सूत्र बना सकते हैं। यहाँ से ढाई अंक की घात 3 ओब्लिक 3 ढाई अंक का स्क्वायर इकाई अंक ओब्लिक 3 ढाई अंक ओब्लिक 3 ढाई अंक गुणा इकाई अंक की घात 2 प्लस इकाई अंक की घात 3। अब देखिए अपने पास संख्या की उन पास 16 की घात 3, तो उनके पास 16 है,
उसमें जो यहाँ फर्स्ट पे ढाई अंक है, एक है तो 1 की घात 3 ऑब्लिक 3 ए स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर गुणा में बी का अर्थ है 6, बी का अर्थ है इकाई है तो 6 इसमें गुणा 3, फिर इसमें अपने पास आएगा 1 गुणा 6 का वर्ग और गुणा 6 की घात 3। इसको हल करते हैं, देखो अपने पास आएगा 1 की घात 3 ऑब्लिक ये आगे 6 और यहाँ से गुणा करते हैं 3 से तो 18 और यहाँ से अपने पास हो गए 36, 36 को गुणा करते हैं 3 से तो अपने पास आता है 108, 36 गुणा 3 होते हैं 108 और 16 यहाँ 6 की घात 3 होता है 216। देखो वो संख्या आगे से 1, 18, 108 और 216। तो इसी प्रकार इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ने पर पास आ जाएगा यहाँ से 4096 16 की घात 3। हम कहें 16 का घन होता है 4096। अब हम देखते हैं इससे प्रश्न हो गया 2533 से तुम करना, ये भी तुम करना, मैं करवाता हूँ आपको ये प्रश्न नंबर 28 52 का घनफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए हमने संख्या ले ली 52 की घात 3। देखिए यहाँ हमारे पास इकाई और ढाई अंक, तो हम पहले इस 5 या ढाई अंक का विस्तार करते हैं। ढाई अंक में 5 आएगा, 5 की घात 3, यहाँ 5 की घात 2, यहाँ 5 की घात 1। ठीक है, अब शुरुआत, अब चाहो तो 5 घात 0 लिख सकते हैं, 5 घात 0 क्योंकि 5 घात 0 1 होता है, इसलिए हम यहाँ इसको 1 भी लिख सकते हैं और नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ शुरू करते हैं 2 की घात 3, यहाँ तो आएगा 2 की घात 3 गुणा, अब 2 की घात कम करके जहां से घात हमने कम की अब इधर से कम करके लेके आना है, 2 की घात 3 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 1, यहाँ 2 की घात 0 लिखो, मत लिखो। यहाँ से देखो 5 की घात 3 होता है 125, फिर यहाँ 5 की घात 2 होता है 25 और 2 से गुणा करेंगे, 25 गुणा 2 हो गए 50, फिर यहाँ से 5 और यहाँ हो गए 4, तो 5 गुणा 4 होते हैं 20 और यहाँ अपने पास आ जाएंगे 8। फिर देखते हैं यहाँ से, अब उनके पास मध्य खंड है उसका डबल करना है, तो 50 का डबल कितना होगा 100, तो यहाँ प्लस करना है, इसका डबल हो गया 40, 40 यहाँ करना है और इसके बाद में यहाँ प्लस हो जाएगा। और अब इसको लिखना है, ये अपने पास आ गया 125, ये अपने पास आ गया 150, इनको जोड़ने पर अपने पास आते हैं 60 और यहाँ अपने पास आएगा 8। अब इसमें लगा लेते हैं ओब्लिक, यहाँ पे ओब्लिक और यहाँ इसको 0 से लिखते हैं। अब देखो फिर जोड़ने का तरीका, हमें निकालना है 52 की घात 3, 52 की घात 3। देखिए फर्स्ट में 8 है, 8 आएगा, ये 0 इसमें आके जुड़ेगा तो वो 0 रहेगा, ये 6 इसमें जोड़ना है 0 में तो 6 आएगा, यहाँ से जो 15 है इस 15 को इस 5 में जोड़ना है, 15 और 5 20, 20 के ऊपर आ गई, तो असल पाई अपने पास कितने आएगी 2, 2 इसमें जोड़ देते हैं तो अपने पास आ गए हैं 4, 1। तो 52 की घात 3 बराबर अपने पास ये संख्या, ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं इस सूत्र से वैसे कैसे हो जाएगा, सेम टू सेम। अगर ये अपने पास लेते हैं 52 की घात 3 तो अपने पास यहाँ एक अर्थ है 5, तो 5 की घात 3, फिर आएगा 3, 5 की घात 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 और गुणा में 2 की घात 2 और 2 की घात 3, ये अपने पास आ गया 125 ओब्लिक, इनको गुणा किया 3, ये इससे गुणा होगा 5, 25, 25 से गुणा करेंगे 2 से 50, 50 गुणा करेंगे 3 से 150, ये अपने पास हो गए 4, 4 गुणा 5 से किया 20 और 20 गुणा किया 3 से तो हो गए 60 और 2 की घात 3 होता है 808। वही संख्या यहाँ आ गई, तो अब इसको वही जोड़ेंगे तो उनके पास आ जाएगा 1406008, ये है 52 की घात 3 या 52 का घनफल, तो 52 घनफल ये होगा।